वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं सॉफ्ट नरम रोटी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी की रिक्वेस्ट बहुत सारे अरसे से तौसीफ़ खान ने मेरे चैनल पे की हुई है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये फ्लेकी लेयर्ड वाली सॉफ्ट रोटी, थोड़े से टिप्स मैंने शेयर किए हैं ताकि आप इसको बना सकें। बाकी रोटी जो है बनाना प्रैक्टिस से ही आता है। आप किसी की भी रेसिपी देख सकते हैं, लेकिन रोटी जब आप बार बार बनाते जाएंगे तो ही आपकी रोटी परफेक्ट बनेगी। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सारे टिप्स शेयर करूँ ताकि आप भी अच्छी सॉफ्ट रोटीज़ बना सकें। तो सबसे पहले हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है एक लगन में, और इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटे को इस तरह से जोड़ना है। ना ही रोटी का आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पहले आप इसमें पानी डालते जाइए थोड़ा थोड़ा और इस तरह से इकट्ठा कीजिए, यानी एक जगह इसको जमा करते जाइए। और इतना इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप इस तरह से हाथ से दबाएं तो ये इस तरह से हाथ से निकल जाए, तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट आएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक आटा बना लेंगे इसका। जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनानी है आटे को और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाना है। इस तरह से मीडियम कंसिस्टेंसी का हम डो लगा देंगे आटे का। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी ये आटा बनाने में, लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब ये देखेंगे आपके सारा आटा जो है वो एक जगह इकट्ठा हो गया है। अब हम अच्छे से हाथ को साफ़ करेंगे। इसी तरह से आप आटे को मलते जाइए तो आपके हाथ का आटा भी इसी तरह से छूट जाएगा, क्योंकि गेहूं के आटे में ग्लूटीन होता है तो ये चिपकता है इस तरह से। अब हम ये जो परात है यानी कि लगन है, इसका भी आटा अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसको छुरी की मदद से साफ़ कर सकते हैं इस पे लगे हुए आटे को, या फिर इस तरह से मैं जिस तरह से हाथ से साफ़ कर रही हूँ उस तरह से। और फिर इसको भी आप आटे में मिक्स कर दीजिए। ये देखिए अब अच्छे से हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसको चारों साइड से इस तरह से मोड़ के गोल कर देंगे और अब हम इस पर हल्का सा पानी लगाएंगे और इसमें टिप्स डाल देंगे ताकि पानी जो है वो अंदर तक टिका रहे। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। कम से कम आधे घंटे के लिए आप आटे को रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, तो फिर ये रोटी पकाने के लिए अच्छे से रेडी हो जाएगा आटा। तो ये देखिए आटे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा खुश्की लगानी पड़ेगी और रोटी बनाने में मुश्किल होगी, और बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो भी रोटियाँ हार्ड बनेगी। तो अब आधे घंटे के बाद में हमने इसको अच्छे से गूंदना है। अगर आपका आटा इस तरह से, जिस तरह से मैं मल रही हूँ गूंद रही हूँ, इस तरह से नहीं हो रहा तो आप थोड़ा सा पानी लगा के इसको फिर से गूंद सकते हैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इस तरह से मीडियम कंसिस्टेंसी का डो बना लीजिए। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। तो मैं हैदराबादी रोटी ही बना रही हूँ क्योंकि हैदराबादी हूँ, तो मीडियम मैं साइज़ की रोटी बनाऊंगी, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी। तो इस तरह से पहले हम पेड़े बना लेंगे। अब पेड़े बनाने के बाद में हमने इसको इस तरह से छोटा छोटा बेल लेना है। तो हम फिर से इसके पेड़े बनाएंगे। तो मुझे लेयर्ड रोटी बनाने की ही आदत है। इस तरह से रोटी बनाएंगे तो बहुत ही फ्लेकी और मज़ेदार रोटी बनती है और अंदर तक अच्छे से सिकती है। तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा इसको बेल लिया था, इस पर हम हाथ से डिप्रेशंस डाल देंगे, इस तरह से दबा देंगे, निशान बनाएंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के फिर से इसे रोल करके इस तरह से पेड़ा बना दीजिए। तो अगर आप बिगनर हैं तो ये तरीका ज़रूर अपनाइए, इससे बहुत अच्छी रोटी बनती है। अब इसी तरीके से सारे रोटियों के पेड़े बना लेंगे। ये मैं पराठा नहीं बना रही हूँ, बल्कि हैदराबाद में इसी तरह से रोटी बनाई जाती है। तो मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। तो मेरा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हाइट वाला है, इसीलिए मैं गिरदे पर नहीं बेल रही हूँ। इस तरह से मैं चॉपिंग बोर्ड पर ही बेल रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। अब हमने इसको बेल लेना है। अगर आपका आटा इस तरह से गूंदा हुआ है जिस तरह से मैंने गूंदा है तो आपकी रोटी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए आपने किनारों पे प्रेशर लगाना है। इससे क्या होगा कि रोटी अच्छे से बड़ी हो जाएगी, किनारे इसके पतले रहेंगे। अगर आप बीच में इसको वज़न डाल के बेल देंगे तो बीच में पतली हो जाएगी और इस तरह से हार्ड हो जाएगी रोटी। तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए आपने किनारों पे वज़न लगाना है और हल्के हल्के हाथ से इसको बेल लेना है। अगर मैंने कहा जैसे कि आपका आटा अच्छे से गूंदा हुआ है तो रोटी जो है बस 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से आप बेल सकेंगे इस तरह से।
तो रोटी जैसे मैंने बेलना शुरू किया था उसी वक्त मैंने तवा गरम कर दिया था। अब गरम तवे पर हमने रोटी को सेक लेना है। जैसे ही हम इसको गरम तवे पर डालेंगे रोटी को, एक 30 से 40 सेकेंड तक ही हमने इसको एक साइड पकाना है और फिर फ्लिप कर देना है। और अब इस साइड पे स्टोव की फ्लेम मीडियम कर दीजिए और तवा एकदम गर्म होना चाहिए, इस पर हम इसको सेक लेंगे। तो कपड़े की मदद से अच्छे से इसे प्रेस करते जाइए और सेक लीजिए। तो जिस तरह से आप इसको सेकेंगे, ये जो दूसरी साइड है इस पर कम्प्लीटली इसके कुक होने तक आपने इसको सेक लेना है। तो इस प्रोसेस में बस 1 से 2 मिनट लगेंगे। जब हम इसको रोटी को बहुत ज़्यादा देर तक तवे पर रखेंगे तो फिर वो हार्ड हो जाती है। तो जैसे ही आपने रोटी बेल ली, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही आप इसको सेकेंगे तो बहुत सॉफ्ट रोटी बनेगी। तो ये देखिए ऑयल मैंने अप्लाई कर दिया है और इसको हमने एक साइड पे जैसे हमने सेक लिया था दूसरी साइड पे अप्लाई करेंगे ऑयल और अच्छे से कपड़े से दबा के प्रेस करके पका लेंगे रोटी को। तो हैदराबादी लोग तो एक ही साइड तेल लगाते हैं, लेकिन मुझे दोनों साइड तेल लगी हुई रोटी खाने की आदत है, तो इसीलिए मैं दूसरे साइड भी लगा रही हूँ और दूसरे साइड भी ऑयल लगा के हम इसको बहुत अच्छे से सेक लेंगे। लेकिन दूसरी साइड तेल लगाने के बाद में आपने इस पर कपड़े से नहीं सेकना है, बल्कि इस तरह से बेलन से या चम्मच से रोटी को सेक लीजिए। और क्योंकि इस साइड रोटी अच्छे से पकी हुई थी तो तेल डाल के बस थोड़ा सा इसको पकाना है। अब ये रोटी अच्छे से पक गई है, इसे निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी की रोटियां भी सेक लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपसे सारी टिप्स शेयर की होंगी सॉफ्ट रोटी बनाने की और आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी सॉफ्ट रोटीज़ बनाने में। तो आसिफ खान ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी बनी है ये, और अच्छे से पकी हुई है, अंदर तक फ्लेकी है। मैं आपको तोड़कर भी बताऊंगी दूसरी रोटी। ये देखिए अंदर तक कितनी फ्लेकी और अच्छे से पकी हुई रोटी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये सॉफ्ट रोटीज़ की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स से जिनको रोटी पकाने की रेसिपी की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्योर कुकिंग को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।